Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Bhanti sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. N.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर आज हम ये बीसी करने वाले हैं। और आज जो उनका केस है और आप सभी का पार्टिसिपेशन है, उसमें ढेर सारी गुजरात की खुशबू समाई हुई है, मिली हुई है, और उसको हम सुबह से एंजॉय भी कर रहे हैं। तो थैंक यू। तो सबसे पहले हम हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Good evening, all. So, first of all, gratitude to all my mentors, Hanuman sir, M.L. Sehgal sir, Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. Parveen sir, जिन्होंने आगे जब फैमिली बनाई और इतनी अच्छी फैमिली है जहाँ पे हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, और डॉक्टर मानिक सर और सारे मेंटर्स एंड ग्रुप के मेंबर सबको थैंक यू। तो एक सिंपल सा केस डाला है मैंने, मैं पहले केस बता देती हूँ। तो ये केस था, एक 65 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है और वो क्लिनिक में आए और ऑलमोस्ट मतलब हाफ बेंट, मतलब पूरी उनकी जो कमर थी ना वो ऑलमोस्ट झुकी हुई थी और काफी टाइम से उनको बैक पेन का प्रॉब्लम था। तो वो मतलब जैसे बहुत सोशल थे, इधर उधर जाना ये वो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, काफी जगह पे दिखा चुके थे। तो आए थे मेरे पास। जैसे ही उन्होंने एंट्री की, एक अच्छी सी स्माइल दी उन्होंने और फिर आके उन्होंने बोला कि बैक पेन है। फिर आके अंदर आके जैसे मेरे बगल में ही जो पेशेंट का स्टूल है उस पर बैठे और तुरंत उन्होंने मुझे खुद के नहीं लेकिन मेरी बैक पे टच करके बताया कि देखो यहाँ यहाँ पे दर्द होता है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ के बारे में आपको किसने बताया, लाइक क्योंकि मेरा जो एरिया है वो थोड़ा सा गांव भी है और सिटी में डेवलप भी हो रहा है, तो नया कंस्ट्रक्शन भी सब जगह चल रहा है, तो मिक्स एरिया है। तो गांव वाले होते हैं वो कितनी बार समझते नहीं है होम्योपैथी क्या होता है, वो नहीं लेनी करके निकल जाते हैं। इसलिए मैंने पूछा कि आपको किसने बताया। बोले ये रिक्शे वाला है ना, रिक्शे वाला वो मेरे को लेके आया और गांव में जो है पता नहीं कोई नाम लिया उन्होंने कि उसने मुझे बताया। उसके बाद उन्होंने अपने ही तरह से बोलना शुरू कर दिया कि ये जो हॉस्पिटल है, उन्होंने काफी सारे हॉस्पिटल के नाम लिए कि ये जो हॉस्पिटल है आपको पता है ना, ये एरिया में ये हॉस्पिटल है। उसके पास गए थे, वो वहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं उनके पास कोई डिग्री तो होती नहीं है और चेक वेक भी नहीं करते हैं, बस दवाई लिख देते हैं, आपको कुछ पूछते भी नहीं है और फ्री का पैसा ले रहे हो क्या, ऐसे उन्होंने बोला। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने अपनी तरह से बताया कि मेरा बेटा बीमार था तो उसको एडमिट करवाया था। वो भी हॉस्पिटल का नाम पूरा बता के उन्होंने बताया था कि भाई ये हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, वहाँ बहुत पैसा मैंने खर्च किया और अंदर मिलने भी नहीं देते थे। तो कई बार क्या होता था, जैसे कोई बेचारा बाहर से आया है, क्योंकि गाँव में आप देखो जनरली ट्रेडिशन रहता है कि कोई बीमार है, भाई इसका बेटा बीमार है उसको एडमिट किया है तो मिलने जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग बोले मिलने आते थे, बेचारे कैसे कैसे, खुद का व्हीकल नहीं होता किसी के पास तो मिलने आते थे, तो उनको थोड़ी वापस भेज देंगे। तो फिर वो प्यून दो से ज्यादा लोगों को मिलने नहीं देता था, तो उसको प्यून को चाय पानी के पैसे देने पड़ते थे। तो ऐसा काफी सारा खर्चा तो मेरा चाय पानी में ही हो गया। और फिर और एक हॉस्पिटल का बताया कि ये ऐसा होता है, वैसे ये हॉस्पिटल में ये करता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक होगा दवाई कराओ तब तक ठीक रहता है, फिर वापस वहीं आ जाते हैं। फिर उन्होंने एक इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, जल्दी जल्दी में लिखा था, तो एक उन्होंने बताया कि भाई ऑक्सीजन देना पड़ता था, वो लड़के को बहुत ज्यादा बीमार था तो ऑक्सीजन देना पड़ता था, तो सिलेंडर लाते थे। सिलेंडर इतने का आता था तो सिर्फ फिर वो घर में रख लेते थे क्योंकि वो ठीक तो हो नहीं रहा है तो घर पे ही ले आओ। फिर सिलेंडर वापस देते थे तो वो आधा पैसा काट के हमें वापस देते थे। फिर मैं ऐसे चलता रहा। फिर कोई एक डॉक्टर के बारे में बताया कि उसको तो मारने लिया था हमने। मैंने बोला कि इसने, आपने या बेटे ने, तो बोला हम दोनों ने उसको मारा था। मैंने अच्छा ठीक है। फिर बोले एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है वहां पे गए थे, वहां पे ठीक हो गया था तो मैं वहीं पे जाता हूँ। और ये उनकी खुद का ये बोले जा रहे थे, मैं हाँ 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 ठीक है ऐसे बोलते जा रही थी, वो हाँ हाँ करके बोले जा रहे थे।
फिर उन्होंने एक चीज और बताई कि जैसे मैं मंदिरों में जैसे अलग अलग जगह के यहाँ पे जो स्वामीनारायण के और जो मंदिर है उनकी बहुत सारी जगह के नाम बताए कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहीं पे रहो खाओ सब कुछ वहीं पे होता है, और बहुत सारी जगह के नाम बताए। तो मैंने कहा अच्छा आप वहाँ पे काम करते हो? नहीं काम नहीं, हम वहाँ पे ऐसे सेवा करते हैं। और फिर मैंने कहा अच्छा पैसे मिलते हैं उसके? नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं मिलते, पैसे हम नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, वहाँ पे हम ऐसे ही सिंपल रहते हैं और कोई एडिक्शन नहीं, कोई तम्बाकू ये वो कुछ भी नहीं, बस काम करते हैं। वहाँ पे मंदिरों में बहुत पैसा आता है लेकिन हम नहीं लेते, वहाँ पे हमको जाना है तो भी खुद का किराया खर्च के हम लोग जाते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा तो फिर घर परिवार भी होगा तो घर कैसे चलता है? तो उन्होंने बोला भगवान चलाता है मेरा घर। देखो ऐसे है ना। फिर मतलब उन्होंने बोला कि मैं या आप वापस नहीं आओगे। तो मुझे सुना आधा तो उनकी लैंग्वेज मुझे खुद को भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा अच्छा आप वापस नहीं आओगे? बोले नहीं, ये जो अवतार हमें मिला है ना, मानव का अवतार, वो एक ही बार मिलता है। अब आप समझो तो काम का है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि भाई आप कौन से गांव से है, कहाँ से है, परिवार में कौन कौन है, ऐसे सब पूछ रहे थे। फिर उन्होंने एक चीज और बताई कि देखो मानव अवतार एक ही बार आएगा, ठीक है? अब समझते नहीं है लोग, कुछ लोग। अब आजकल की जो लड़कियां हैं, जा रही हूँ कॉलेज ऐसा बोलती है, फिर हाथ में किताब लेके निकल जाती है, वो क्या क्या चलता है ना, वो पास्ता ये सब, मतलब मोमोज पास्ता ये सब खाने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है। अब एक बार मानव अवतार मिलता है, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना? मैंने बोला हाँ हाँ मैं समझ गई। और वो इतना बोले जा रहे थे, अपनी धुन में बोल रहे थे, मैंने हाँ ठीक है मैं समझ गई। फिर और मैंने उनको दवाई भी दे दी, उसके बाद भी वो खड़े थे थोड़ी देर के लिए, वो और बोलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बोला अंकल अब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे। तो फिर मैंने उनको मेडिसिन दे दी थी। सो दिस इज द केस। अब आप लोग बताइए आपको क्या लगा। जी बताइए प्लीज। हेलो। जी प्लीज ऐड कीजिए। मैडम मेरे को ये सल्फर जैसा लग रहा है। ओके। क्योंकि ऐसे क्या? एक तो उन्होंने इतना वो लेक्चर झाड़ रहे हैं ना, सब कुछ बता रहे हैं। लोकेस्टी लगी और नेम भी लगे, जैसे आपने बोला आप कैसे आए हो, तो उसने बोला कि मेरे को जो रिक्शे वाला ना उसने, रिक्शे वाला बोला उसने, तो उसने बोला तो मैं आ गया ऐसे करके, थोड़ा नेम भी लगा। रिलीजियस इफेक्शन भी है, टाकिंग बिजनेस भी है, तो इस हिसाब से जो और कम्युनिकेटिव भी है काफ़ी। लोकेस्टी भी है, कम्युनिकेटिव भी है, तो उस हिसाब से सल्फर जैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू थैंक जी थैंक यू हेलो। मनु सर। हाँ बोलिए हेलो। वंदना मैम। यू। यस हाँ यस मैम। मैम, मुझे भी ये सल्फर ही लग रहा है, क्योंकि ये मतलब एक तो कम्युनिकेटिव के अलावा वो डेल्यूजन वेल्थ भी है, मतलब ग्रेटनेस उसकी जा ही नहीं रही थी कि मैं ऐसा मैं वैसा, और बहुत आपको फिलॉसफी जा रहा था कि उस वो जो बोलता है वो जो करता है वो ही सब सही है, मतलब और रिलीजियन अफेक्शन भी है। तो मुझे तो यही लग रहा है, और सामने वाले को वो ये भी करता है, छोटा भी नहीं करता है लेकिन उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी करता है, तो इसके लिए मुझे सल्फर ही लग रहा है। क्रिटिसाइज कैसे इसके मैम? लिए जैसे ये डॉक्टर तो कुछ करते नहीं है, हमने ऑक्सीजन के लिए ये किया, फिर वो लोगों को आने नहीं देते हैं, फिर हमने ऊपर से चाय पानी के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया, मतलब आप अच्छा भी बोलो लेकिन इतना मतलब सामने वालों को गलत भी बताओ और फिर बहुत मीठे से भी बताओ उसको। यस मैम। तो इसके लिए मुझे सल्फर ही लग रहा है। वेरी नाइस मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जब केस को पढ़ा मैंने, तब शुरू में जब आपने लिखा था कि आपके पास आकर उन्होंने एक्चुअल उसने बताया कि यहाँ यहाँ पेन हो रहा है, तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट लैकेसिस का फील आया।
और दूसरी बात यह है कि इसमें मुझे एनिमल का फील आया, जैसे कि आपके जो स्पेस है, आपका जो टेरिटरी है, उस पे उन्होंने आक्रमण किया, जो एक डॉक्टर का ये होता है ना, तो इन्वेड किया आपके अंदर, वहां आने की कोशिश की। दूसरी ये बात है कि जो शुरू किया उन्होंने अपनी बातें, तो इस तरह लगा कि नो हेड नो टेल एंड वन वर्ड लीड टू वन स्टोरी। जैसे कि बीच में ही उन्होंने उन लड़कियों की बात की, आजकल की लड़कियों की, तो वहां तो कोई ऐसा ये नहीं था सब्जेक्ट कि उसको लेकर कोई वर्ड नहीं था कि उसको लेकर वो आगे बढ़े, तो बीच में ही ये कुछ अलग सा लगा। और एक ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था कि उस पर वो डीप बात करे, मतलब हम बोलते हैं ना कि वायफल बड़बड़, तो लोक्वेसिटी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर एक ही सब्जेक्ट पे वो डीपली बात करता तो मुझे वो सल्फर लगता, कि आपको भी उसका सुनना अच्छा लगता कि हाँ, कि ऐसा है ना कि आजकल की लड़कियां, तो आप भी इंटरेस्ट लेती, लेकिन ऐसा लगा कि आपने उनको हकार दिया है, मतलब जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, इस तरह की। एक कोई तो सब्जेक्ट हो ना, उसमें आप डीपली थोड़ी तो बात करो, जो कि मुझे इंटरेस्ट आए, एक डॉक्टर को इंटरेस्ट आए। और दूसरी बात, उसको बेटे को जहाँ पे एडमिट किया था, तो वहां पे कोई परसिवरेंस नहीं दिखा। वहां से उठा के उन्होंने वो चैरिटेबल के यहाँ, मतलब परसिवरेंस नहीं है किसी बात बोलने की, बातें जो है उसमें भी उनका परसिवरेंस नहीं है। एक टॉपिक को छोड़ के दूसरे टॉपिक को पकड़ रहे हैं और उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो और जब मैंने उनका ऑडियो सुना, तो एज अ एज के हिसाब से मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो इतने ओल्ड एज के हैं। तो एक तो एनिमेटेड फील आया, एनिमेशन वाला लाइवली फील आया। और इस तरह मैंने ऐसे सोचा कि दिस इज लैकेसी। बाकी आप बताएंगे। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। जी थैंक यू वंदना मैम, पूजा मैम। जी और बताइए। हेलो। डिस्क्लोज करूँ क्या सर? हाँ मैम, अगर और पार्टिसिपेट अगर कोई नहीं करना कहना चाहते। चाहता है कुछ तो बोलिए जल्दी, नहीं तो फिर डिस्क्लोज करते हैं। जी बताइए, जैस नो कुछ तो बताइए कि जी मैम डिस्क्लोज कर दीजिए, या किसी ने हाँ ऐड करना मैम। है तो वो भी। हाँ मैम, पूजा मैम कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि ईगरली अवेटिंग आप डिस्क्लोज ओके करिए। ओके, ठीक है मैम। सो मैं बताती हूँ इसका एनालिसिस। एक्चुअली मैंने तो फील्ड पे ही मेडिसिन दी थी, ठीक है, पर जैसे हम लोग शेयर करते हैं तो उसमें से बहुत सारे रूब्रिक हम खुद भी लगाते हैं, और जैसे शेयरिंग में सबके आते हैं उससे भी सीखते हैं। तो मैंने इस केस में क्या क्या रूब्रिक सोचे। पहला जो रूब्रिक, जो पेशेंट पूरा बैक से झुका हुआ था लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल थी, मतलब कहीं पे भी वो ऐसा मुझे फील नहीं आया कि हाय मेरी कमर टूट गई है, या कहीं पे भी पेन वाला फील उसने नहीं आने दिया। तो वो एक स्ट्रेंथ वहीं पे मुझे पता चल गई थी कि ये जो भी पर्सनालिटी है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ऐसी वीक या जैसे दुख दर्द वाली पर्सनालिटी नहीं है। जहाँ एंट्री पे मुझे ये चीज पता चल गई। फिर वो आए, बिल्कुल बगल में बैठे और मेरी कमर को टच करके उन्होंने बताया। तो ये चीज सिंपल अगर हम सोचे कि अपनी बात को बहुत अच्छे से बताना चाह रहे हैं, इसलिए वो इस तरह से मुझे टच करके, क्योंकि वहां पे काफी डॉक्टर्स ने जैसे ये सोचा है कि भाई विराट भी हो सकता है, लेकिन अब टोन भी सुनो, मैंने इसीलिए टोन डाला था, शायद लैंग्वेज नहीं समझ में आई हो, फिर भी आपको समझ में आया होगा, या केस में भी कहीं भी उसने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे मुझे हर्ट हो। वो बस मुझे ये दिखाना चाहते थे कि मुझे कहाँ पेन हुआ है। कितनी बार पेशेंट करते हैं ऐसा कि आपका हाथ पकड़ के आपको बताएंगे, या आपके सिर पे मतलब बताएंगे कि यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसे हाथ रख के जो बताना था, दैट इज कम्युनिकेटिव। एंड सेकंड रूब्रिक जो कल ही हमने दिलीप सर से सीखा,
कि अगर सैटरडे को बीमार है तो मंडे से कहानी शुरू होती है कि भी मंडे को ये हुआ था, फिर ट्यूसडे को ये हुआ था, थर्सडे को मैंने ये दवाई ली थी। तो ये जो था पूरे हॉस्पिटल के नाम, फिर वहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या दवाई दी, कितने का बिल हुआ। तो दिस इज एक्सपांसिव। तो मैंने इसको कम्युनिकेटिव लिया था, एक्सपांसिव लिया था, और जो उन्होंने मुझे टच किया जिससे मुझे बिल्कुल भी ऐसा बुरा नहीं लगा, और जो फील मुझे आई कि कितना भोला है, जैसे गांव के लोग होते हैं ना, गांव के बुजुर्गों को आप देखो, आपको एक भोलापन दिखेगा, वो मुझे लगा। इसलिए जो सर ने बोला नाइव लिया था मैंने, कि ये बंदा बहुत नाइव है। तो ये रूब्रिक लिए थे। फिर जैसे पेशेंट ने बताया कि यहाँ पे इतना खर्चा हुआ, इतना करते हैं, फ्री के पैसे लेते हैं क्या, इतना सारा मतलब लूट लेते हैं, या इस टाइप की जो फीलिंग आ रही थी कि इतना खर्चा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो दिस इज सिंपल बिजनेस टॉक्स ऑफ। फिर उसके बाद वो खुद ही अपने हॉस्पिटल से वो सीधे चले गए मंदिर। ठीक है, मैं मंदिरों में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और काफी सारे मंदिर के उन्होंने नाम लिए जहाँ पे वो रह के आए थे और सेवा दे के आए थे। तो दिस इज सिंपल रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड विद द रिलीजन, मतलब थे धार्मिक, पूजा पाठ में मानने वाले, और लिटरली वो जाके करते थे। ठीक है, और जिस तरह से उन्होंने बताया ना, वैसे वहाँ पे जैसे वंदना मैम ने बताया कि ईगो था उनके बातों में, कि मैं यहाँ पे सब जगह गया हूँ। फिर जैसे मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे आप क्या काम करते हो, ऐसे ही मैंने पूछ लिया। नहीं, काम नहीं करता हूँ मैं, मतलब आई एम नॉट वर्कर, मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ। वो टोन जो था ना उनका कि नहीं मैं काम नहीं करता हूँ, मैं वहाँ पे सेवा देता हूँ, मतलब मैं कुछ देता हूँ वहाँ पे। तो ईगोटिज्म, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, फिर डिल्यूजन ग्रेट पर्सन, ये सारे रूब्रिक हम वहाँ पे लगा सकते हैं जो उनका टोन था। फिर जैसे मैंने पूछा कि आपको पैसे मिलते हैं क्या, नहीं एक पैसा नहीं लेता मैं, एक पैसा हम नहीं देते, उल्टा हम तो खर्चा करके वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे रहते करते होंगे तो वो खाना पीना उनको मिलता है, वो बात अलग है, सेवा करते हुए मिलता है, लेकिन वो पैसे नहीं लेते थे। तो इसीलिए ये था उनका वेल्थ। और वैसे जब मैंने उनसे पूछा कि फिर आप ऐसे मंदिरों में चले गए, महीना 2 महीना रह के आए, तो फिर घर कैसे चलता है, तो वो भी वेल्थ से बोले वो तो मेरा भगवान दिखता है। मतलब वो इतने ज्यादा रिलीजियस और वो थे कि वो तो मेरा भगवान दिखता है। ये बंदा एकदम नाइस था। हो सकता है इनका आईपीआर ही इनको संभालता हो, और वैसे भी एज भी थी पेशेंट की, तो वैसे ही मैनेज होता होगा, लेकिन उन्होंने मुझे सारी हिस्ट्री, बहुत लंबी सारी चीजें मुझे बताई थी। फिर जैसे उन्होंने बताया कि भाई बच्चा बीमार था, उनका लड़का बीमार था, तो बहुत सारे लोग देखने आते थे बिना व्हीकल के, मतलब जिसके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है वो भी व्हीकल बदल बदल के, जैसे सिटी एरिया में है हॉस्पिटल, गांव वाले हैं तो उनको व्हीकल चेंज करके बहुत जाना पड़ता है, तो वो भी लोग देखने आते थे। ये खुद भी सबके यहाँ जाते होंगे तो ही आते होंगे, और सबसे कांटेक्ट भी बहुत सारे थे इनके, तो सोशिएबिलिटी, अफेक्शनेट, ये सारे रूब्रिक भी हम लगा सकते हैं। तो ये सारे सिंपल रूब्रिक्स लेके इम्प्रेशनेबल भी ले सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि किसी ने बताया और ये लेके आ गए, रिक्शे वाले को बोला चल ले चल, रिक्शे वाला जहाँ लेके आया, उन्होंने किसी ने होम्योपैथी का बोला होगा, रिक्शे वाला लेके आया और ये आ गए। तो ये नाइव पर्सनालिटी थी बहुत, मुझे ऐसा कहीं भी वैराट वाला फील नहीं आया, तो मैंने इनको सल्फर दिया था। और इनका फॉलोअप भी एक्चुअली मुझे कब मिला ना, उनके कोई पड़ोसी थे वो आए, तो उन्होंने बोला कि वो अंकल आए थे ना वो बिल्कुल झुक गए थे। मैंने बोला हाँ, तो वो तो वापस नहीं आए, बोले वो ठीक हो गए, वो दूसरे दिन से सीधे होके खेत में काम करने लग गए। मैंने बढ़िया है, फिर वो फॉलोअप में वो कभी आए ही नहीं अंकल, तो मेरे पास फॉलोअप नहीं, उनके मतलब जो पास में रहते थे पड़ोसी उन्होंने ही फॉलोअप दिया था। तो ये केस था। आप लोग बताइए कुछ भी, अगर रूब्रिक या कुछ चीज क्लियर नहीं हुई है तो। मैडम एक चीज मैंने थोड़ा बताना था, वो आप बोल रहे हैं ना, मेरे को टच किया अगर, वो जो गांव के लोग होते हैं ना वो बहुत सीधे साधे होते हैं, बुजुर्ग, उनको हम ऐसे कंसिडर मना नहीं भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वो बुजुर्ग सीधे साधे हैं, उनको बेचारों को कुछ पता नहीं होता, ये भी चीज है। सर तो उसको एग्जैक्टली, हम तो गलत कुछ मीनिंग नहीं निकाल सकते उनका, कुछ ऐसा। यस सर एग्जैक्टली, वो एकदम नाइव पर्सनालिटी, मतलब गांव के जो भोले होते हैं ना बुजुर्ग लोग, भोले टाइप के, उस टाइप के ही मुझे लगे कि एकदम वेल्थ में। आप देखो गांव के लोग कुछ भी नहीं भी रहा ना, तो उनकी अपनी वेल्थ होती है, उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे गुजरात में भी आप, हमारे यहाँ भी देखो, कुछ कुछ लोग बस खटिया पे, कितना बड़ा, मैंने यहाँ पे ऐसे लोग देखे हैं, इतना बड़ा 3 करोड़ का बंगला है लेकिन बैठे हैं बाहर खटिया लेके। इतनी सिंप्लिसिटी होती है, इतना भोलापन होता है उनके अंदर। तो वही ये अंकल में भी मुझे लगा कि सिंपल सा आना, हंस के बात की, और
पूरे केस में उन्होंने कहीं भी अपने दर्द के बारे में, मैंने उनको एक बार पूछा भी किसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेल्थ तो इनकी थ्रू एंड थ्रू दिख रही थी मुझे, तो इसीलिए सेल्फ पढ़ दिया था। नाइस बहुत केस सिंपल सा मैम, केस। बढ़िया थैंक केस यू था, मैम। सब पर लग रहा था बढ़िया केस। थैंक यू। सिंपल सा ही था, सबको समझ में आ गया होगा। बस एक पूजा मैम का थोड़ा एनालिसिस अलग था। पूजा मैम के लिए मैं ये कहूंगी, जैसे आपने जो सोचा ना कि फील जो होता है, जैसे आपने सोचा कि वो मेरी टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, तो वो फील मुझे फील नहीं आया। और जैसे लेकेसिस बना होता है ना, जैसे ये इतनी बातें कर रहे थे, और क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा सा वो प्योर गाँव की थी, वो पूरी गांव की लैंग्वेज थी, तो मुझे कुछ चीजें तो आधी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा हाँ हाँ मैं कर रही थी। अगर यहाँ पे लेकेसिस बंदा होता है ना, मुझे लगता है कि अगर लेकेसिस बंदा होता है ना, तो मैं भी हंसी होती या वो भी हंसे होते। आपने ऑडियो में देखा होगा, मुझे जनरली मैं पेशेंट के टोन में मिक्स हो जाती हूँ। अगर वो रोता है तो मैं भी थोड़ा सैड हो जाती हूँ, वो हंसता है मैं भी हंसती हूँ, ताकि उसको ये फील ना हो, वो एक हम टोन में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ मैं इतना हाँ 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 हाँ, क्योंकि बड़े भी थे। लेकिन सिर्फ बंदा होता है ना, हम खुद हंसने लगते हैं, सामने वाले के साथ बहुत जॉय फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। जैसे आपने बोला ना कनेक्शन फील नहीं हो रहा था, मुझे लगता है शायद लेकेसिस होता है ना, तो वो चार्म हो भी जाता है और आपको कर भी देता है। उसकी एक अट्रैक्शन होता है उसकी पर्सनालिटी में, वो चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग लगी। जैसे मेरा एक केस था, अगर आपको सबको याद हो, हेमरेजिक सिस्ट वाला, वो केस जब आया था ना, फर्स्ट टाइम ही हम मिले थे, लेकिन हम तीनों 1 घंटे तक हंस हंस के मस्ती, जैसे 3 फ्रेंड नहीं मिलो इस तरह से बातें कर रहे थे, पेशेंट, उसका हस्बैंड और मैं। तो वो एक मिक्सिंग वाला जो पर्सनालिटी रहती है ना, वो चीज मुझे नहीं लगी, तो मैंने लेके से नहीं सोचा था मैम। बहुत बढ़िया केस था। आपने लेकिन पोटेंसी क्या दी थी? एक 200? पॉइंट था ना, जो 200। आजकल की लड़कियों के बारे में तो बोल रहा था, तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे तो कुछ पॉइंट है ही नहीं है, तो लेकिन बहुत मतलब वो, अच्छी केस हाँ, थी। फिलोसॉफी थी उनकी, पूरी फिलोसॉफी थी। मेरे को बोलते हैं ऐसे लड़कियां चली जाती है, मानव अवतार आपको वापस नहीं मिलेगा। मतलब वो अंदर उनके इतना नॉलेज भरा पड़ा था, पता नहीं उनकी बातें इतनी सारी थी, तो उनको लग रहा था मैं, क्योंकि होता है ना कभी कभी सुनने वाला कोई नहीं है, तो बुजुर्ग लोगों को भी ऐसे भी कितनी बार अगर हम सुन लेते हैं ना, तो थोड़ा उनको लगता है और सुने हमें और सुने, तो वो अपनी बातें बोले जा रहे थे बोले जा रहे थे बोले जा रहे थे कि लड़कियां ऐसे करती हैं। और स्पेशली हमको ही कभी कभी फील होता है कि आजकल के बच्चे थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं, तो उन लोगों ने जो दुनिया देखी है, तो उनको शायद ज्यादा फील भी होती होगी ना ये चीजें, कि आजकल जो कल्चर है और उनके टाइम का कल्चर था, कितना डिफरेंस आ गया। तो वो अपनी फिलोसफी बोल रहे थे। यस, बहुत अच्छा केस था। फिर से मैं ये सुनूंगी, तो फिर से केस पढ़ूंगी, तो जरूर मुझे सब कुछ कोरिलेट हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी, और बताइए, और कोई क्वेरी है? आप पोटेंसी के बारे में पूछ रहे थे श्वेता मैम, गायत्री मैम जो हैं, कि आपने क्या पोटेंसी दिया था? मैंने उनको 200 ही दिया था मैम, और पेन ज्यादा था, तो मैंने उनको बोला था 200 5 दिन के लिए ले लेना, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक मैं देखूंगी कैसा है। पर वो नेक्स्ट वीक से ठीक ही हो गया, उनको 5 दिन उन्होंने ली होगी दवाई। फिर उसके बाद से वो, मतलब पूरी कमर उनकी ऑलमोस्ट झुक के वो आए थे। और नेक्स्ट वीक ही उन्होंने, मतलब जो पड़ोसी आए थे उनके काफी महीने बाद आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो नेक्स्ट डे ही खड़े होके और खेत में काम करने भी चले गए थे। तो 5 डेज आपने सिंगल डोज दिया सल्फर का, डेली 1 डोज? डेली 1 डोज 5 डेज, बहुत ज्यादा कमर का उनको, मतलब पूरी झुकी हुई थी। तो अच्छा। मैंने 200, हाँ, पूरा झुका हुआ था उनका कमर। उन्होंने बोला मुझे सीधा नहीं हुआ जाता। मैंने उनसे पूछा कि सीधे होके पेन होता है? बोला हाँ। सीधे नहीं, तो वो एंट्री भी उन्होंने ऐसे ही की थी, पूरे झुक के, ऑलमोस्ट, मतलब जैसे हम बिल्कुल बैंड होके। तो मुझे लगा कि थोड़ा रिपीटेशन जरूरी है, तो मैंने उनको 5 डेज का दिया था। ओके ओके, थैंक यू मैडम। वाटर बिल्कुल दिए थे आपने? सॉरी मैम।
वाटर डोसेस दिए थे आपने 200 के? ड्राई ही दिए थे। वाटर डोज देने चाहिए थे, पर मुझे लगा मैं इनको समझाऊंगी, समझ में आएगा या नहीं आएगा, एटलीस्ट मुझे दिखने दो एक हफ्ता कैसे रहता है। बट उसमें ही उनको ठीक हो गया था। बट अगर ठीक नहीं होता या कुछ होता तो हम वाटर डोज फ्रिक्वेंट रिपीटेशन करते तो और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था। बट इसी से उनको ठीक हो गया था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम थोड़ा सा एक पूछना था, जैसे उनका पास में आके आपके बैठना और पीठ पे आपके हाथ लगाना, ये मैम थोड़ा सा क्लिंगिंग हो सकता था क्या यहाँ पे? सर नहीं सर। क्लीनिंग में क्या होता है ना। जी मैम। हाँ सर। जी मैम बोलिए आप मैम। कंटिन्यू कीजिए। देखो क्लीनिंग में क्या होता है ना, क्लीनिंग में सामने वाला आपको क्लीन कर लेता है ना, तो आपको एक सफोकेशन टाइप का फीलिंग आता है। क्लीनिंग कब करते हैं ना, जैसे बच्चे हमें क्लीन कर लेते हैं, है ना, या कोई पेशेंट क्लीन करता है ना, तब हम सामने जिसको क्लीन करेगा ना उसको नहीं अच्छा लगेगा। क्लीन करने वाला बंदा डर से करेगा या किसी भी रीजन से करेगा कि नहीं आप मुझे छोड़ के मत जाओ, है ना। या हो सकता है डर है या कोई रीजन है उसका हम पे डिपेंडिंग टाइप का हो सकता है। यहाँ पे सिंपल उसने मुझे टच करके बताया था। मुझे कोई ऐसा सफोकेशन फील नहीं हुआ, बट वो एक सिंपल उसकी पेशेंट की एक भोलापन था कि उन्होंने अपने बैग की जगह मुझे बताया, क्योंकि उनको लगा कि शायद मेरी बैग में वो मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी। तो ये कम्युनिकेटिव था उनका नेचर, या उनका एक भोलापन, नाइव नेचर था। क्लिंगिंग में क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे पे प्रेशर आ रहा है। क्लिंगिंग में बहुत सारे वो अलग अलग रीजन रहते हैं। थोड़ा लंबा होना चाहिए, डॉक्टर को फील होना चाहिए कि प्रेशर तो मुझ पे डाल दिया है इसने, पूरा चिपक गया है, हट, ऐसा लगना चाहिए। ये सिंपल एक सेकंड का टच था। जी मैम। ओके मैम, क्लियर हो गया मैम। क्लियर हुआ ना सर? बाकी अब परवीन सर आप कुछ कह रहे थे। यही मतलब डिस्कम्फर्ट फील होता है ना, तो यहाँ तो मैम को बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और टचिंग इम्पेल्ड टू टच में है ना सल्फर। यस मैम, यस। ये भी ले सकते हैं रुब्रिक, यस सर। और बताइए, और कोई क्वेरी है आप लोगों का? हेलो जी, बताइए प्लीज। बहुत प्यारा केस था मैम। थोड़ा उसमें था गुजराती में, तो बाकी स्टेट के हम लोगों को थोड़ा सा उस तरह से समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन टोन हमको सुनना चाहिए, मैम ने डाला है तो। जी कोई क्वेरी है तो बताइए प्लीज। सिंपल केस था, सबके समझ में आ गया है। जी 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 मैम। हाँ किसी को फिर भी कोई रूब्रिक या कुछ समझ में नहीं आया हो तो, या कोई सीनियर ऐड करना चाहे। सर मैं थोड़ा कुछ बताऊं लेक्सिस का। हाँ सर बताइए। हेलो। हाँ सर बताइए। हाँ मैडम, लेक्सिस का क्या है, जब हमारे क्लिनिक आता है ना कई बार, हम उसको एक चीज जरूर पूछते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक के रिलेटेड ही समझ लो आप। उसके उसको जो लेक्सिस पेशेंट है ना, अमूमन करके ना उसको थोड़ी टाइटनेस रहती है गले में। अब आप नोट करना, वो टी शर्ट भी खुली पहनेगा, ऊपर वाला बटन नहीं बंद करेगा कभी। कॉलर, वो जो कॉलर अपने ऊपर टॉप मोस्ट बटन है ना शर्ट का या टी शर्ट का, बंद नहीं करेगा अमूमन करके। उसको वो आप अगर पूछोगे भी, या अगर आप इसको बटन को लगाओगे तो आपको कैसा लगेगा, वो बोलेगा नहीं मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है। उसको सफोकेटेड टाइटनेस की फीलिंग आती है। और स्टोमक की तरफ भी उसका मना
कपड़े उसके हमेशा खुले रहेंगे। तो ये चीज़ हम उनको ज़रूर पूछते हैं टैक्सीज वाले को। हाँ सर, मतलब सिटी क्यू पूछ के कंफर्म कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी हर बार इस पर डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, अगर हमें लग रहा नहीं है नेगेटिव है तो सिटी क्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये हेल्प कर सकता है। जी, और कोई क्वेरी है किसी का क्या? हेलो। तो एक तो आप सभी से मेरा ये थोड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बहुत लंबे लंबे पॉज लेते हैं जब भी हम हमारी तरफ से कुछ बोलते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे कुछ ना कुछ आप कम्युनिकेट कीजिए। अगर नहीं है तो बताइए, अगर है तो भी बताइए। तो ये थोड़ा लंबे पॉज लेते हैं, तो प्लीज़ ये मत कीजिए। यस सर। जी। थैंक यू श्वेता मैम। जी मैम। थैंक यू फॉर मादिक सर का वो डालने के लिए भी सर रिकॉर्डिंग। थैंक यू। वो तो मैं हमेशा सबके ही डालता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं डलका डालता मारा हूँ। का नहीं डाले थे ना आप, मेरा डलका मारा छुट्टा था, एक सर का आया था ना 10-15 दिन पहले, तो वो मुझे मिला नहीं। जी मैम। टाइम कभी कभी नहीं देखती हूँ तो छूट जाता, कभी 5 से, कभी 4 से, कभी 6 से, कभी 3 से, इसमें तो कभी कभी छूट जाता है ना। तो रह जाता है मैम, वो थोड़ा मेरा भी थोड़ी मजबूरी हो जाती है। जैसे दिलीप सर का मैंने अभी डाला है, वो निकल ही गया था मेरे माइंड से, आज उनका सेशन था तो याद आया। तो मैंने देखा यूट्यूब पे जाके कि हाँ ये तो मैंने डाला ही नहीं है, तो फिर मैंने वो डाला और शेयर किया था। तो कभी ऐसा स्किप होता है तो मैसेज डालिए ना आप मुझे, जी सर, जी पर्सनली सर। डालिए कि ये मिस हो गया है। तो जो भी पॉसिबल होगा, रिकॉर्डिंग होगा तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, या यूट्यूब पे डालना होगा तो वो कई बार थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, वरना यस सर, रिकॉर्ड यस हम इसीलिए करते हैं कि शेयर ही करना होता है। सर। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। कल कल का नहीं डला है दिलीप सर का, हाँ सुरैना वो का। तो अभी अपलोड करते हैं मैम तो डालते हैं। ओके सर। वो आप जी आप वो पर्सनल पे डाला करो आप मेरे को। तो जी अभी जी, तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम। बहुत प्यारा केस था मैम, बहुत ही बढ़िया केस था। और सल्फर हमको बहुत अलग अलग फैसेट के रूप में मिलता है, बहुत बड़ा रेमेडी है और बहुत हमारा ब्रेड एंड बटर रेमेडी है। और ढेर सारे उसके अलग अलग फैसेट हैं, वहां पे वो मिलता है अलग अलग तरीके से। तो थैंक हमारी यू सर। IHF फैमिली जी, हमारी थैंक यू वेरी IHF मच। सारे जी पार्टिसिपेंट का भी थैंक यू सो मच। जी मैम। तो आपने ऑडियो डाला केस का, तो उसके लिए स्पेशली अब हमारी IHF फैमिली आपकी बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि उससे एक आइडिया होता है हमको पेशेंट का जो टोन रहता है उसको समझने का, और वो सबकॉन्शियस माइंड में भी कहीं ना कहीं रजिस्टर होते जाता है। तो उसके लिए खास तौर पर आपका बहुत बहुत आभार आज के इस केस के लिए और इस शानदार VC के लिए। और अभी हम वाइंड अप करते हैं आज की इस VC को यहीं पर। थैंक यू सो मच।